मेरी प्यारी प्यारी बहनें रुको रुको रुको, अगर वीडियो आप लोगों ने खोली है तो थोड़ी सी रुकी है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। आज की मेरी वीडियो ये धार्मिक जो तुलसी का पौधा है इसके ऊपर है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, हर घर आंगन में होना भी चाहिए। तो तुलसी के पौधे को गर्मियों में केयर कैसे करनी है कि तुलसी का पौधा हमारा हरा भरा और घना रहे, बरगद की तरह घना हो जाए। तो इसकी केयर गर्मियों में कैसे करनी है कि ये तुलसी का पौधा सूखे ना। तो आप लोगों को अगर जानना है तो वीडियो को देखना पड़ेगा, और वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा जानकारी कि मैंने इसमें क्या चीज़ डालना है कि आपका पौधा कितनी भी छाया में रखे, धूप में रखे, ख़राब नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को कुछ बातों को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बताती हूँ, ये तुलसी के पौधे के बारे में आज की मेरी वीडियो है, ठीक है। आप जानते ही होंगे ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये एक धार्मिक और सदी है। ये बहुत ही काम का पौधा है, बहुत सारी दवाइयों में लगता है। लेकिन हाँ, इसमें हम वैसी वैसी चीज़ें भी तो नहीं डाल सकते, बोल मीन तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये हड्डियों का चूरा होता है और तुलसी के पौधे में इसका उपयोग एक भी नहीं करना है। आप लोग जानते हैं कि बोन मील हम अपने तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, ये हड्डियों का चूरा है। तो हमें इसमें डालना क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग देखिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। आप सब कैसे अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी। तो आज की मेरी वीडियो तुलसी प्लांट के ऊपर है। आप लोगों से पहले ही बता दूं, तुलसी प्लांट को गर्मियों में केयर कैसे करें। बहुत सारे लोगों की तुलसी गर्मी में सूख जा रही है, बहुत सारे कीटाणु लग जा रहे हैं और बहुत सारे मतलब कीड़े हैं जो तुलसी के प्लांट में लग जा रहे हैं और तुलसी का प्लांट ख़राब हो जा रहा है, सूख जा रहा है, उसकी पत्तियां सूखी जा रही हैं। तो क्या रीज़न है, किस कारण सूख रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए फ्रेंड, ये रहा मेरा तुलसी का पौधा। और अगर आपके भी तुलसी के पौधे की पत्तियां इस तरह से हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो आप भी अपने पौधे को बचा लीजिए। इस टाइम सर्दी तो निकल गई और गर्मियों में, सर्दियों में जिस तरह से प्लांट तुलसी का ख़राब होता है, उस तरह से गर्मियों में भी बहुत सारे लोगों का तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप लोग उसको बचाइए और अच्छा खासा घना हरा भरा बनाइए। तो देख लीजिए मेरा तुलसी का पौधा ये किस तरह से हो गया, बराबर धूप नहीं पा रहा था। पहली गलती तो ये है कि इसको बराबर धूप चाहिए, बराबर धूप नहीं पा रहा था, तो इसके कारण ये इस तरह से हो गया था। ये छत में नहीं था, ये नीचे रखा हुआ था। इसके कारण देखिए इसकी पत्तियां भी कुछ पीली पड़ के गिर चुकी हैं और कुछ पत्तियों में इस तरह से रोग लग गए। तो क्या रीज़न है इसमें, किस चीज़ की कमी हो गई। तो पहली बात तो देखिए इसमें धूप की कमी हो गई। धूप के कारण ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया है और ना ही इसकी पत्तियां अच्छे से शाइनिंग। देखिए आप लोग किस तरह से पत्तियों में कीटाणु लगे हुए हैं। तो गर्मी में भी तुलसी के पौधे में काले काले जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। और हमें गर्मी में तुलसी के पौधे की केयर कैसे करनी है, क्या चीज़ डालें, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। देख लीजिए, पहले तो सर्वप्रथम आप लोगों को मैं ये बताऊँगी कि तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा है। देखिए हमें अपने घर आंगन में तुलसी का पौधा सब लोग लगाते ही हैं। दूसरी बात ये है कि हम अपने तुलसी के पौधे में उस तरह से बोन मील और उस से कोई चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इस पौधे की पूजा होती है। तो इस तरह से देखिए वो जो बोन मिल होता है, हड्डियों का चूरा होता है, उसे हम नहीं डाल सकते अपने पौधों में। तो हम अपने पौधों में कोई ऑर्गेनिक चीज़ें शुद्ध डालेंगे, जिससे हमारा पौधा भी ना ख़राब हो और अच्छा खासा ग्रोथ करता रहे और उसको सारी चीज़ें मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी को इस तरह से होनी चाहिए, जैसे मेरी पौधे की मिट्टी है एकदम से भुरभुरी। ये देख लीजिए, पानी उसको मिट्टी चेक करके ही डालिए। जब एक लेयर मिट्टी सूखी हो, जैसे आप नहलाते हैं तो भर लोटा जल डाल देते हो, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं डालना, क्योंकि ये पौधा आपका गमले में लगा है और सीमित है। इसकी जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, मिट्टी चिपचिपी रहेगी, इसके कारण ये पौधा आपका मर जाएगा। तो इन बातों को सबसे पहले आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि आपका पौधा हमेशा हरा भरा स्वस्थ रहे। इसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा ही इसमें जब हम डेली इसमें जल डालेंगे तो हिसाब से ही डालेंगे, मिट्टी चेक करके। जब इसकी मिट्टी एक लेयर सूख जाएगी तभी हम डालेंगे। देखिए मैंने सुबह पानी डाला हुआ था और आप लोग दूसरे मीटिंग देखिए किस तरह से मेरी मिट्टी एकदम से भुरभुरी है, आप लोग ये देखिए। तो मैं आप लोगों को इसमें से कुछ घर से अपने किचन से ही बताऊंगी फर्टिलाइज़र आप इसमें डालेंगे। और उस तरह के जूठन जैसे कोई नहीं डाल सकते हम, तो मैं इसमें से अपने किचन से ही बताऊंगी आप लोगों को डालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड क्या करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो भी मंजरी है आप लोगों को उतार देनी है। तो इसमें से मेरे पौधे की मैंने मंजरी पहले ही कल ही हटा दिया था। ये देख लीजिए
सारी मंजरी हटा दी थी और मैंने इसको 2 दिन हुए लाए हुए, तो इसकी पत्तियां कुछ हरी हो गई हैं। नहीं, एकदम से इस तरह से हो गई थी, एकदम मतलब इनमें से रोग लग चुका था। आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ, ख़राब हो चुकी थी। तो आप लोगों को फ्रेंड मैं बता दूं, पहले तो आप गुड़ाई करके चाय पत्ती डालेंगे, चाय पत्ती डाल दीजिएगा। देखिए चाय पत्ती एकदम फ्रेश होती है, उसमें कोई उस तरह के चीज़ें नहीं है कि जूठन वगैरह की हम इसमें डालेंगे, नहीं, इस तरह के चीज़ें हम नहीं डालेंगे। चाय पत्ती आप जो बनाई जाती है उसको आप 1 चम्मच गुड़ाई करके डाल दीजिए या फिर पानी में भिगो के डालिए। देखिए दूसरा चीज़ ये है कि ये देखिए मैंने नीम की पत्तियों को इस तरह से भिगोया हुआ है, ये देख लीजिए, और ये 2 दिन की 2 रातें हो गई हैं। तो आप इसके नीम के पत्तियों का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। इस तुलसी के पौधे में नीम की पत्तियों का स्प्रे करेंगे तो इसमें जो भी कीटाणु होंगे, कीड़े होंगे काले, वो निकल जाएंगे। हालांकि मेरे तुलसी के पौधे में काले कीड़े नहीं लगे हैं, आप लोग देख लीजिए, एक भी काला कीड़ा नहीं है। ऐसे ही मेरी तुलसी के पौधे एकदम फ्रेश है। बस ये रीज़न ये हो गया कि अंदर रखी थी तो इसको बराबर धूप नहीं लग पाई। दूसरी चीज़, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, फास्फोरस, सारी चीज़ों से भरपूर जो तत्व मैं देने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये अनार के छिलके का ये जो जूस है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आप अपने तुलसी के पौधे में ज़रूर डालिएगा। इससे आपका तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा खासा घना भरा बरगद की तरह हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा इसका ये लिक्विड निकल रहा है फ्रेंड, और इसमें सारे तत्व हैं, जितने तत्व हमें हमारे इस पौधे को चाहिए, इसमें सारे तत्व हैं। देखिए कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गए, बहुत सारी विटामिन्स हो गए। जैसे ये हमारे कमज़ोर होता है शरीर तो ये अनार हमारे रोगों की, बीमारी को लड़ने की क्षमता यानी हमारी ताकत बढ़ाता है, खून बढ़ाता है। इसी तरह से ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को एकदम से बहुत ही अच्छा हष्ट-पुष्ट और घना और ग्रोथ करने की जो शक्ति है उसे बढ़ाता है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारे जो प्लांट है अच्छे खासे घने होंगे और बढ़ेंगे और ग्रोथ करेंगे। तो आप अपने तुलसी के पौधे में ये चीज़ ज़रूर डालिए, आपका तुलसी का पौधा घना भी हो जाएगा और बरगद की तरह हरा घना हो जाएगा। तो आप इस तरह से डालिए जैसे मैंने इसको डाला हुआ है। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है, और जो ये नीम है इसका मैं छिड़काव कर दूँगी स्प्रे बोतल में भर के। और बाकी देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और बाकी चीज़ें इसमें से मैंने कुछ नहीं डाली है क्योंकि हम अरे गहरी चीज़ें इसमें नहीं डाल सकते हैं। बाकी हम नीम खाली आराम से डाल सकते हैं, लेकिन बोन मील नहीं डाल सकते। बोन मील में हड्डियों को चूरा होता है और हम इस पौधे की पूजा करते हैं, इसलिए हम इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं डाल सकते। तो हम शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों को शुद्ध ही ऑर्गेनिक चीज़ ही बताई हुई है। और ये अनार के छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड, तो आप लोग इसका यूज़ ज़रूर करिए। और देखिए आज के ये छिलके निकले हुए हैं तो मैं फिर से इनको पानी में डाल दूँगी, और ये 2 दिन के लिए हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि इनको 2 बार से मैं बनाती हूँ। एक रात का हो गया तो इसको 1 बाल्टी पानी में ऐड करके सभी पौधों में डालती हूँ, फिर दोबारा 1 रात का और बना लेती हूँ। तो एक बार के छिलके देखिए 3 या 4 अनार के छिलके हैं, तो ये 2 दिन के लिए आराम से हो जाते हैं। उसके बाद इन छिलकों को करना क्या है, सुखा लेना। सुखाने के बाद इनका हम पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद अपने हर एक पौधे में गुड़ाई करके 1-1 चम्मच इसका हम डाल सकते हैं। इससे भी पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये कैल्शियम की जो मात्रा होती है ये भरपूर होती है इन छिलकों में, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसका हम अपने पौधों में यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पौधों में यूज करते हैं, तभी मेरे सारे प्लांट हरे भरे स्वस्थ रहते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। तो आप लोग अपने पौधों में ये ज़रूरी चीज़ डालिए, और गर्मी में अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा और बरगद की तरह घना बनाइए। बहुत सारे लोगों का तुलसी का पौधा गर्मियों में सूख जाता है, वैसे सर्दियों में भी सूख जाता है, गर्मियों में भी सूख जाता है। लोग का तुलसी चारा बना रहता है लेकिन तुलसी नहीं हो पाती, ग्रो ही नहीं होती है। बीज ग्रो करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन सूख जाते हैं पौधे, ग्रो ही नहीं होते। तो भाई आप इन चीज़ों का उपयोग करिए। अगर आपका तुलसी का पौधा गमले में लगा है तो ये चीज़ों का ज़रूर उपयोग करिए। और गमले में लगे तुलसी के पौधे की बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ता है। ज़मीन में तो चाहे जैसा हो, क्योंकि वो खाना पानी अपना एडजस्ट कर ही लेता है, लेकिन गमले में लगे हुए तुलसी के पौधे को हमें सारी चीज़ें देना है ताकि वो पौधा हमारा हरा भरा घना रहे और अच्छे खासी ग्रोथ करता रहे। तो इस तरह से देखिए ये इसमें से ज़्यादा टहनी नहीं है, अभी 2 ही 3 टहनी है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा अभी ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है। अब मैं इसको पूरी गर्मी मेरा ये पौधा इसी तरह से लहलहाता रहेगा और हरा भरा घना रहेगा। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ जानकारी भरी, और घर से ही फर्टिलाइज़र 1 भी रुपये आप लोगों को खर्च नहीं करना है, फ्री में फर्टिलाइज़र बताऊँगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड।